साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। कौन से 5 राज्य हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर छुटपुट हिस्सों में जोरदार बरसात होने की संभावना है, यानी कुछ एक हिस्सों में काफी तेज बारिश हो सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश को भी लेकर आपको बताया कि कहीं कहीं यहाँ भी भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। आगे रायलसीमा से जुड़ी अगली बड़ी खबर है, इक्का दुक्का इलाकों में यहाँ भी तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। चौथी बड़ी खबर ओडिशा से जुड़ी हुई है, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। और वहीं 5वीं खबर आपको बता दें कि विदर्भ से है, जहां बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। बढ़ते आगे और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं अलर्ट के बारे में। पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें आप नजर डालेंगे तो कुछ क्षेत्र आपको हरे रंग में दिखेंगे, जिनको लेकर किसी तरह की फिलहाल चेतावनी नहीं है। पीले रंग में जो राज्य हैं वहां पर आपको बता दें कि नजर बनाए रखने की जरूरत है। वहीं नारंगी और लाल रंग में जो आप रंग देख रहे हैं वहां सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर एक तरीके से अलर्ट है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, काफी बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी सावधान रहे, यहाँ भी काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। और इसके अलावा गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी यहाँ पर चल सकती है। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लें, यहाँ भी आपको बता दें कि काफी तेज हवाएं चल सकते हैं गरज चमक के साथ। और अन्य पीले रंग में जो राज्य आप देख रहे हैं वहां पर आपको बता दें कि काफी क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश होने की, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं बारिश को लेकर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कहां कितनी बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करते हैं तो आपको बताते हैं यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो कई जगहों पर यहाँ भी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तो बारिश के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसमें खास तौर पर आपको बता दें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर की ओर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, अनेक जगहों पर यहाँ भी बरसात हो सकती है। वही बिहार, झारखंड में भी बारिश होने की संभावना है। नीचे आते हैं, जिसमें हम केरल, तटीय भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, रायलसीमा की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में भी कई जगह बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें हम आपको सबसे पहले पूर्वी मध्य प्रदेश की बात बताते हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। इसी तरीके से पूर्वी राजस्थान में भी अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ व मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम के चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, कहाँ बारिश हुई, कहाँ चली तेज हवाएं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली है। नीचे आते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में काफी मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। वहीं उत्तराखंड में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश के साथ तेज हवाएं चली है। इसी तरह की स्थिति आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी रही, जहां बारिश के साथ तेज हवाएं दर्ज की गई। पूर्वोत्तर का रुख करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी काफी बारिश हुई कुछ क्षेत्रों में। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर नजर करें तो त्रिपुरा और मेघालय और असम में आपको बता दें कि काफी तेज हवाएं भी चली हैं। इस तरह की स्थिति उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी दर्ज की गई है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें सबसे पहले आपको बताते हैं कि केरल और तमिलनाडु और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी काफी तेज हवाएं यहां पर दर्ज की गई हैं और ऐसी स्थिति तटीय कर्नाटक में भी रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहां भी बारिश दर्ज की गई है और इसी तरीके की स्थिति लक्षद्वीप में भी रही है। मध्य भारत की ओर रुक करते हैं, आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी बारिश हुई है, लेकिन विदर्भ में काफी तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ काफी तेज हवाएं दर्ज की गई हैं। अब बात करते हैं
पश्चिमी भारत की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति रही। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। और आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते हैं मौसम खबर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। आइए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, और इसमें सबसे पहले हम नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर, और उसके बाद बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, यानी कहाँ कितना पारा चढ़ा और कहाँ पारे में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में सबसे पहले आइए हम बात करते हैं तमिलनाडु की पुडुचेरी की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री जो अधिकतम तापमान है उसमें कमी दर्ज की गई है। वहीं अगर हम रुख करें पूर्वी राजस्थान की ओर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले से तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की जा रही है, और 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम दर्ज किया गया है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी इन क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, पारा यहाँ पर ऊपर गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, यानी इन क्षेत्रों में थोड़ी गर्मी महसूस की जा रही है आम दिनों के मुकाबले। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा। पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 39.6 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। और आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। न्यूनतम तापमान में सबसे पहले ओडिशा की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ओडिशा में तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में बढ़ा है। अब बात करते हैं श्रीनगर, देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वह सामान्य से यहाँ ज्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर सबसे कम तापमान की बात करें तो ये देख सकते हैं कि मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश के बैतूल में 21.7 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। आइए नजर डालते हैं पूरे देश के हाल पर।
इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में कैसी रही एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता। तो आइए नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर, और इसमें सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता 117 है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। और वहीं अगर हम पटना की बात करें तो यहाँ पर आप वायु गुणवत्ता 58 देख सकते हैं और ये भी अच्छे की श्रेणी में है। वहीं अगर हम नजर डालें बेंगलुरु पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की वायु गुणवत्ता 50 से ऊपर 66 है और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं, पुणे की बात करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वायु गुणवत्ता 50 से नीचे है, जो कि काफी अच्छी स्थिति है और बहुत अच्छी स्थिति की श्रेणी में इसे हम रख रहे हैं। और वहीं हैदराबाद में भी ऐसी स्थिति है, आप देख सकते हैं यहाँ भी 50 से नीचे है वायु गुणवत्ता और ये भी बहुत अच्छी की श्रेणी में आएगा। कोलकाता की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी 50 से नीचे है, 39 है वायु गुणवत्ता और ये भी काफी अच्छी स्थिति है। मुंबई पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायु गुणवत्ता 61 है, यानी 50 से ऊपर है और ये अच्छे की श्रेणी में है। और आइए अब नजर डालते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर, यानी देश के जो मुख्य टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो अट्रैक्शंस हैं, वहां पर कैसी स्थिति रहने वाली है अगले 4 दिनों में। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पर अगर सबसे पहले नजर डालें तो आपको बता दें कि अगले 4 दिनों में पहले 2 दिन यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना है। मंगलवार और बुधवार को बादलों की आंख मिचौली का खेल चलता रहेगा, बीच बीच में बादल निकल सकते हैं। तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले 2 दिन जहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, वहीं अगले 2 दिन 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। उत्तराखंड के चमोली की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रविवार और सोमवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन मंगलवार और बुधवार आते आते बादल छाए रहेंगे। हालांकि मौसम तब भी साफ नहीं रहेगा, तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। जहां रविवार को आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 3 दिनों में तापमान कांस्टेंट बना रहेगा। न्यूनतम तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में बना रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 4 में से 3 दिन यहाँ भी बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी बीच बीच में, लेकिन सोमवार को बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं रविवार को जहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस इन 4 दिनों में रहने की स्थिति बन रही है। वहीं बिहार के नालंदा की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि अगले 3 दिनों में यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप खिलती रहेगी, लेकिन बुधवार आते आते काफी झमाझम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान जहां रविवार को आप देख रहे हैं 34 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सोमवार, मंगलवार, बुधवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर तापमान कांस्टेंट रहेगा। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन के। यहाँ आपको बता दें कि अगले 4 दिनों में पहले 2 दिन बारिश होने की पूरी संभावना बन रही है। रविवार को आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सोमवार आते आते 1 डिग्री का इसमें इजाफा हो सकता है, 35 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है। मंगलवार और बुधवार को फिर से 33 डिग्री सेल्सियस की स्थिति बनती नजर आ रही है। और मंगलवार और बुधवार को आपको बता दें कि बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करते हैं तो अगले 4 दिनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी काफी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 19 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पहले से आप देख सकते हैं यहाँ पे तापमान गिरा है। न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तवांग में रहने की स्थिति बन रही है, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग की स्थिति है जहां पर अगले 4 दिनों में लगातार बारिश
हो सकती है। वहीं तेलंगाना के निजामाबाद की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में काफी तेज बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान जहाँ रविवार को 35 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सोमवार को 1 डिग्री से गिरावट है, लेकिन मंगलवार को यह तापमान और ज्यादा गिर सकता है और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री से इसे बढ़ोतरी मंगलवार से बुधवार के बीच में हो सकती है। बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अगले 3 दिनों में काफी बारिश हो सकती है, लेकिन बुधवार को बादल छाए रहेंगे, धूप बीच बीच में खिल सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में बना रहेगा। तो औरंगाबाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि पहले 3 दिन यहाँ रविवार, सोमवार और मंगलवार को बारिश का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बुधवार आते आते मौसम में थोड़ा सुधार हो सकता है। गोवा के पणजी की बात करें तो अगर आप गोवा की बारिश का मजा लेना चाहते हैं, लुत्फ उठाना चाहते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि बारिश होती रहेगी रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तापमान में कोई बदलाव नहीं है। चारों दिन तापमान चाहे अधिकतम तापमान की बात करें या फिर न्यूनतम तापमान की एक समान बना रहेगा। अधिकतम तापमान जहाँ आप 31 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं, वही न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में बना रहेगा। तो ये था पर्यटन स्थलों का मौसम पूर्वानुमान। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बता दें कि इस वक्त बहुत सारे क्षेत्रों में निराई गुड़ाई हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों की क्या राय है, क्या सलाह है, जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर में मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। मक्के में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान तरबूज की तोड़ाई करते रहें। इस समय शलगम की बुआई कर सकते हैं। साथ ही गाजर की बुआई का समय उपयुक्त है। इसी तरह मूली की बुआई कर लें। जम्मू कश्मीर में फूल गोभी की रोपाई करते रहें। वहां प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसके साथ ही अरहर के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। यहीं लोबिया के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुकंदर की बुआई कर लें। हरियाणा में गाजर की बुआई कर लें। गाजर के खेत में निराई और गुड़ाई करें। गाजर के खेत से खरपतवार निकालें। किसान प्याज की रोपाई कर सकते हैं। प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। प्याज के खेत से घास फूस निकाल लें। प्याज के खेत से ही जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। यहीं कपास के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। कपास के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। तो आइए बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं आलू के बारे में, जिसमें अगर हम देर की किस्मों की बात करें तो दिसंबर तक इसकी फसल को लिया जा सकता है। वहीं अगर हम इसकी खेती की बात करें तो लगभग 1-2 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में इसकी खेती की जाती है। आइए बताते हैं आलू के बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें।
आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मौसम खबर YouTube पर देखने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।